हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगातार आप लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, काफ़ी लंबे समय से आपकी क्लास नहीं आ रही है करके। तो बस आप लोग के एसएमएस का इंतज़ार था। चलिए, आप लोगों ने बोला तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लास हम लोग ने जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ने देखा ही होगा उसके बारे में। केवल 100 रुपये मासिक फीस पे पूरे महीने भर, ठीक है, पूरी छत्तीस के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो आपके व्यापम के पेपर हो, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के हो, चाहे प्रयोगशाला परिचालक के भी पेपर हो, इन सभी को ध्यान में रख के हम लोग ने एक यूनिवर्सल बैच निकाला है। क्योंकि देखिएगा, हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग बैच निकाल पाना तो संभव नहीं है, और सभी का लेवल आजकल छत्तीसगढ़ में वही चल रहा है, चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर हो, तो उसी लेवल पे मेंटेन करना है, पढ़ना सब चीज़ वही है। तो बार बार अलग अलग बैच निकालना ही क्यों। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना एक ऐसा यूनिवर्सल बैच निकालें जो साइकिल में चलता रहेगा। आप जब पाए तब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, और अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। एक बेहतरीन व्यवस्थित ढंग से हम लोग आपको तैयारी कराएंगे। तो उसी में आप लोग का सिलेबस में पहले तो छत्तीस के साथ साथ संविधान डाला गया था, फिर उसमें आंशिक संशोधन किए, क्योंकि परिचालक का पेपर है आप लोग का लगभग नवंबर दिसंबर में संभावित है। तो उसके अंतर्गत जो साइंस है, स्पेशली साइंस उसमें कवर करना है। तो हम लोग उसी को बेहतर लेवल पे एक बेसिक से लेकर स्मार्ट तरीके से हम लोग उसको तैयारी कर लेते हैं करके, छत्तीस के साथ संविधान को भी थोड़ा सा रोक के जो सामान्य विज्ञान है उसको शामिल किया गया है। तो उसी के अंतर्गत आप लोग का जो टाइम टेबल होगा देखा होंगे, जैसे पहले सप्ताह का टाइम टेबल आपको दिया गया है। जिन लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे उन लोग को मिल गया होगा टाइम टेबल। 1 तारीख को जैसे कि आपका जनजाति का है, इसका तो अभी क्लास नहीं चालू की है। उसके बाद साइंस का है, भौतिक विज्ञान। तो देखिए, जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक को पढ़ना, देखिए मैं बोल दूंगा भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं सर इसके अंदर पढ़ना क्या है, किन किन सब टॉपिक को पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने एक बेहतरीन इसके लिए टाइम टेबल का बनाया है, ताकि इसमें अंदर में क्या पढ़ना है, भौतिक राशियाँ, मात्रक विमाएँ, महत्वपूर्ण आविष्कार, खगोलीय दूरक मापन, इतना इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसी का टेस्ट होगा 2 तारीख को बुधवार को, ठीक है। फिर अगला करके ऐसे करके हम लोगों ने एक एक सप्ताह का टाइम टेबल आपको दिया जाएगा बैच में। आप पूरा अच्छे से पढ़िए। मैं भी कोशिश करूँ जितना ज़्यादा क्लास हो पाए डेली क्लास लेने का। बाकी यूट्यूब में पूरा भरा पड़ा है क्लासेस, यूट्यूब से क्लास कीजिए, बुक से पढ़िए, और छत्तीस लेवल पे जैसा छत्तीस में पेपर आता है उस लेवल की आप तैयारी कीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा, हर सप्ताह का ऐसी टाइम टेबल आपको दिया जाएगा। चलिएगा, तब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेली आप लोग जुड़ जाइएगा, इसी टाइम पे डेली लाइव ये चलेगा। एक भी दिन क्लास मिस मत करिएगा। देखिएगा, साइंस की क्लास 2 मिनट, आज पहला क्लास है इसीलिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। आप जब भी ये क्लास देख रहे हैं तब भी आप ये चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिएगा, क्लास स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य क्या है। आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब में सामान्य विज्ञान के एक से बढ़ के एक टीचर पढ़ाए में भरा पड़ा इतने सारे क्लासेस हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतने सारे क्लासेस आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन समस्या क्या आती है, तो देखिए कि समस्या कहाँ पे आती है उसको समझना है। समस्या क्या आती है, यूट्यूब से पढ़ने पे जितने भी विज्ञान के क्लासेस हैं वो इंडिया लेवल पे वहाँ पे बने हुए हैं। जितने भी टीचर पढ़ाए इंडियन लेवल पे पढ़ाए हुए हैं, जो इंडिया लेवल पे जैसे जितने एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, इन लेवल के पढ़ाए हुए हैं। और हमको क्या चाहिए, हमको छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे, सीजी प्रीलिम्स लेवल पे चाहिए। तो इसके लिए समस्या होता है कि उस लेवल के हमको कैसे पढ़ें, किन लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्लास आपको देखना है, ठीक है। और ये आइडिया हो जाएगा। जितने भी नोट्स हैं मैं बहुत शानदार तरीके नोट्स कलेक्शन किया हूँ। मेरा स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ नोट्स नहीं है, कलेक्शन करके बनाया गया ये नोट्स, ताकि जो छत्तीसगढ़ लेवल के हर एग्जाम को कवर कर पाए। तो आज के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय, ठीक है। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, क्लास को थोड़ा सा समझाना जरूरी है क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो ये क्लासेस आपके प्रयोगशाला परिचालक के भी काम आएगा, शिक्षक भर्ती के काम आएगा, सीजी टेट के लिए काम आएगा, व्यापम के लिए, प्रीलिम्स किया, और सभी क्लासेस जितने भी छत्तीस में एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो सामान्य परिचय, भौतिक राशियाँ, यांत्रिकी, मात्रक और विमाएँ, खगोलीय दूरियों का मापन, इतने सारे जो आपके टेस्ट के टॉपिक हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। जिनको रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया, 100 रुपये बस फीस है, बहुत नाम मात्र की फीस रखें। पूरे महीने भर टेस्ट होना है, केवल टाइपिंग का खर्च ले रहे हैं, हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, 100 रुपये में हमको केवल रिजल्ट चाहिए। तो ये सोचने का भी समय आप गंवाइए मत। देख रहे हैं वीडियो, तत्काल ये नंबर है 75 83 86 44 61, तुरंत मैसेज करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पूरे महीने भर चलने वाला बैच है, शानदार तरीके से। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये चलेगा। डेली रात को टेस्ट होगा, आप समय मिलेगा 12 घंटे का, कोई टाइम का लिमिट नहीं रहेगा, ठीक है।
चलेगा, शुरू करते हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, तो एक बार आराम से बैठ जाइएगा। थोड़ा सा लंबा क्लासेस लेंगे ताकि कवर टॉपिक टेस्ट के साथ कवर होते रहे, और लेट भी होगा तो आप लोग कवर करिएगा। फिर तो रिवीजन टेस्ट बार बार चलना ही हमारे बैच में कंटिन्यू चलेगा। 100 रुपये आप लोग का कोई बड़ी राशि नहीं है, लगातार आपके सिलेक्शन था। आज से ये प्रण लेके जुड़िएगा कि आज से मैं जुड़ी हूँ सर के साथ, तो जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो, चाहे 1 साल के चाहे 1.5 साल के, जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक मैं इस बैच को नहीं छोड़ूंगी, कंटिन्यूटी को बना के रखूँगी। ये सोच के आप जुड़िएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग फीस एकदम नाम मात्र का रखें। उतना आप लोग कहीं भी खर्चा कर देते हो तो एक दिन का आपका खर्चा, एक नाश्ता का होटल में बैठोगे तो उससे ज़्यादा हो जाता है। वो खर्चा को आप पूरे महीने भर के लिए लगा दीजिए, ठीक है। चलेगा, बेहतर शांत तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है सामान्य परिचय पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान हम लोग स्टार्ट करें, पहले उसको समझना पड़ेगा भौतिक विज्ञान के बारे में। तो देखिएगा, सारे आपके व्यापम लेवल पर, CGPSC प्रीलिम्स लेवल पे है ना, पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे, सब करेंगे, तो पूरा अंतिम तक देखिएगा। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, मैटर, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, जिनकी अन्योन तथा इनकी अन्योन क्रिया, किसमें, द्रव्य और ऊर्जा की तथा इनकी अन्योन क्रियाओं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। आगे समझेंगे, इसको परिभाषा भी पूछता है, ठीक है। चलेगा, अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना रहता है, उसके क्षेत्र भी देख लेते हैं। देखिएगा, भौतिक का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। सभी प्राकृतिक क्रियाएं इसके अंतर्गत आ जाती है, और अन्य क्रियाएं में जैसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, ठीक है, गणित, भूगोल, ये सभी से इनका घनिष्ठ संबंध है भौतिकी का, ठीक है। आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जब तक आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जीव विज्ञान नहीं पढ़ सकते। आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको एक डॉक्टर बनने के लिए टेथोस्कोप चाहिए, तो किससे बनेगा, फिजिक्स से बनेगा, ठीक है। आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए छोटे छोटे जीवाणु को देखने के लिए, बायोलॉजी के जो विषाणु को देखने के लिए, तो भी आपको भौतिकी का सहारा लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन करना है आपको, गणित की एक गणना करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, तो भौतिकी का लेना पड़ेगा। तो सभी चीज़ें फिजिक्स के अंतर्गत ही आती है, फिजिक्स से इनका घनिष्ठ संबंध है। रसायन विज्ञान के लिए भी आप जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए जो सामग्री लगेगी वो भौतिक का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो देखिए, भौतिकी के अंतर्गत हम लोग सभी प्राकृतिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, ठीक है, और इनसे इन सभी विषयों का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या करना है, क्या क्या अध्ययन करना है मेन फिजिक्स के अंतर्गत। तो देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत आपको यांत्रिकी का अध्ययन करना है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी का अध्ययन करना है, तरंग व तरंग गति का अध्ययन करना है, प्रकाशिकी का अध्ययन करना है, विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन करना है, परमाणुवी व नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स व कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आता है, याद रखिएगा। फिजिक्स के अंतर्गत कंप्यूटर्स एवं प्रौद्योगिकी भी आते हैं, तो इसका भी अध्ययन करना है। तो हमको पता चल गया हमको हमारा भौतिकी का क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, किनसे किनसे इनका संबंध है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट का पहला टॉपिक है, उनके जो सब टॉपिक है छोटे छोटे, उनको स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद हो सकता है ये नोट्स भी आपके पास पहले दे चुका हो, तो हो सकता है नहीं होगा, तो बढ़िया से नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स PDF में नहीं डालूंगा, शॉर्ट्स नोट बनाइए, ताकि अगर आप हाथ से लिख के नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको पूरी लाइफ काम आएगा, बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा। या आपके पास अगर बुक होगा तो वो निकाल लीजिएगा, साथ साथ देखते जाइएगा और टिक लगाते जाइएगा आपकी बुक में जो जो यहाँ पर टॉपिक है वो है कि नहीं, और जो टॉपिक नहीं होगा उसको ऐड कर लीजिएगा और बुक से पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, अब भौतिक राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए, दुनिया में जो कुछ भी मापनी है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो सभी भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन यही बन जाता है, भौतिक राशि क्या है, तो जो मापनी है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, धारिता कैपेसिटी हो गया, आयतन हो गया, भार हो गया, ये सबको नाप सकते हैं ना। तो ये सब फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत आता है, भौतिक राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलेगा, किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने हो तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी राशि को अगर दिखाना है, कहीं शो करना है, तो 2 चीज़ों की हमकी ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, उस भौतिक राशि का मात्रक, यूनिट किससे नापेंगे, मीटर से, किलोमीटर से, लीटर से। जो मात्रक होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा उसका होता है संख्यात्मक मान। जैसे मैंने बोला कि मेरे घर से मेरे ऑफिस का जो CGPSC हैंडरिटन नोट्स ऑफिस है, उसकी दूरी 12 किलोमीटर है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, संख्यात्मक मान ये वाला हो गया 12, और मात्रक क्या होगा, किलोमीटर। तो ये 2 चीज़ें चाहिए हमको किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, ठीक है। चाहे आप वेट का बात करें, चाहे आप टेम्परेचर का बात करें, सभी के लिए आपको इन 2 चीज़ों की आवश्यकता
पड़ती है, एक मात्रक का एक संख्यात्मक मान का। पूरा बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको लगेगा कि ये सब तो आता है, ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन में नहीं बनते, लेकिन इसी बेसिक क्वेश्चनों से आपको जो कूट वाले क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आप बेसिक से एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ, ठीक है, फिर आसान हो जाएगा, फिर रिवीजन में आपको ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर लग सकता है ये चैप्टर, हालांकि हमको बेसिक से चालू करना था, इसलिए इस चैप्टर से स्टार्ट किए। क्वेश्चन थोड़ा कम बनेंगे भले ही, लेकिन ये बेसिक आपको आना चाहिए, तभी बाकी चैप्टर में आसानी होगी। चलेगा आगे देखते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला देखेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं अदिश राशियां क्या होती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने हेतु दिशा डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, इन सभी को व्यक्त करने के लिए हमें अदिश राशि की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप ना 11 12 में 9 10 में सब में पढ़े हुए हैं, आपको पता है ये सभी चीज़ें, लेकिन अभी रिवीजन करना जरूरी। बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। अदिश राशियों के लिए केवल दो चीज़ चाहिए, एक दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण बताने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा इसको कलेक्शन कर लीजिएगा, फ्लो में ध्यान नहीं दे पाया था, ठीक है। याद रखिएगा, अदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने तो दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे वो लिख दे 3 किलोमीटर, अभी हम लोग राशि तो बता दिए, भौतिक राशि है, लेकिन पता चल रहा है क्या हमको उत्तर में जाना है कि दक्षिण में जाना है कि पूरब में कि पश्चिम में, हमको किस दिशा में जाना है नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इसमें दिशा तो नहीं है। अगर हम इसको दिशा बता देंगे, एरो लगा देंगे, तो ये पहुंच जाएगा सदिश राशियां में। तो देखिए, अदिश राशि में केवल क्वांटिटी होती है, परिमाण है केवल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे द्रव्यमान हो गया, अब हम लोगों ने बोले इसका वजन कितना है, 32 किलोग्राम है, तो इसमें दिशा तो पता नहीं चल रहा है, केवल द्रव्यमान है, ठीक है। मैग्नीट्यूड है, घनत्व हो गया, चाल हो गया, आयतन, दाब हो गया, ये सब किसमें आते हैं? अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा ना थोड़ा सा। चलेगा, दूसरा देखते हैं सदिश राशि। अब अदिश राशि समझ गए तो सदिश राशि आपको समझ में आ गया होगा। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसे दिशा की भी आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, याद रखिएगा इसको, जिसको परिमाण के साथ साथ व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, इन सब में क्या होता है आप बताएंगे। विस्थापन तो देखिए, दूरी में क्या होता है, दूरी में आपको बताना नहीं पड़ता दिशा, लेकिन विस्थापन में आपको दिशा बताना पड़ता है, ठीक है। वेग में भी आपको दिशा लगता है, दिशा के बिना आप वेग नहीं बता सकते, ठीक है। चलिएगा, तो ये सारी चीज़ें आते हैं सदिश राशि, तो ये बेसिक जानकारी सदिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, सबको अभी कवर करेंगे, पूरा अंतिम तक देखिएगा। थोड़ा सा बोर लग सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, यांत्रिकी देखते हैं। यांत्रिकी मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना रहता है? सबसे पहले हमको मात्रक जानना है, ठीक है। ये भी सब पढ़े हुए हैं ना, पूरा आज अंतिम तक देखिएगा, बस रिवीजन करते जाइए, सुनते जाइए आराम से, ठीक है। और डेली इस टाइम में आप एकदम फ्री होकर अपना काम निपटा के बैठा करें। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, मतलब मापने के लिए जो निर्देश देते हैं, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी होता है उसके पीछे में जो लिखते हैं, किस मात्रक, किस मानक से हम लोग उसको नापें, उसको बोलते हैं मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रकार के होते हैं? एक मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो याद रखेंगे, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक क्या होता है अब इसको समझेंगे, फिर इसी से हम लोग निकालेंगे व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसी से ये बनेगा। चलेगा, तो अब ध्यान से देखते हैं, एक एक करके देखेंगे मूल मात्रक क्या होता है। आप चाहेंगे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके बुक में होगा तो टिक लगाते जाइए क्या क्या पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ लेवल पे, ठीक है। चलिए, मूल मात्रक क्या होता है? तो मूल मात्रक उन मात्रकों को कहा जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक उसको बोलते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता, ठीक है। उदाहरण के लिए लंबाई, ठीक है, को सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है, मीटर में नापेंगे, ठीक है।
लेकिन इसको हम लोग बदल नहीं सकते। लंबाई को मापने के लिए हमको मीटर की आवश्यकता ही होगी। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसके लिए क्रमशः मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, इसी से ही नापा जाता है। लंबाई को हमेशा मीटर में ही नापते हैं। वो तो हम लोग सेंटीमीटर छोटा उसका हिस्सा निकालते हैं, लेकिन मेन नापने के लिए हमको मीटर स्केल ही चाहिए। समय को मापने के लिए हम लोग सेकेंड से मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम, इनका प्रयोग किया जाता है। ये सब मूल मात्रक में आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप लोग पढ़े होंगे 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में। इसको कितने में होते हैं? मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है, चलेगा। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। तो एक करके पढ़ेंगे, देखिएगा, इसको टेबल बना लीजिएगा, याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिक है, बेसिक से ही एडवांस में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। देखिए 7 मूल मात्रक पहले याद कर ली। पहले लंबाई होता है, फिर द्रव्यमान होता है, फिर समय होता है, फिर विद्युत धारा होता है, ठीक है, ताप होता है, ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, ठीक है, चलेगा। देखिए लंबाई को किससे मापते हैं? तो हम लंबाई को मापते हैं मीटर से, जिसका संकेत होता है एम, ठीक है, एम से दर्शाते हैं ना। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग किससे नापते हैं? किलोग्राम से, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? केजी। टाइम को किससे मापते हैं? सेकेंड से, इसका मात्रक होता है एस। विद्युत धारा तो एम्पियर से मापते हैं। जो घर में आप लोग देखते हैं कितने एम्पियर का धारा बह रहा है, करेंट कितना एम्पियर है, तो विद्युत धारा को हम लोग नापते हैं एम्पियर से, इसका मात्रक होता है कैपिटल ए, ठीक है। फिर अगला है ताप, ताप को हम लोग नापते हैं केल्विन से, ठीक है, केल्विन से नापते हैं ताप को, याद रखिएगा। इसका जो यूनिट है, संकेत वो है कैपिटल के, ठीक। अगला ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किससे नापते हैं हम लोग? कैंडिला से नापते हैं, ठीक है। इसका जो संकेत क्या है? तो सी डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता को किससे नापते हैं? कैंडेला से। ये पूछता है, कई बार इसको पूछा गया है, ज्योति तीव्रता की जो मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है? कैंडेला, याद रखेंगे इसको, ठीक है। पदार्थ की मात्रा किसको बोलते हैं? तो मोल को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 7 प्रकार के हो गए मूल मात्रक। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, और इसको भूल जाते हैं, ये दोनों को कई बार पूछा गया। ज्योति तीव्रता की मात्रा, कैंडेला, व्यापम लेवल पे ये क्वेश्चन बना है ना, इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है? तो कैंडेला है, सीडी से इसको नापते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल से नापते हैं, MOL, इसका एक एम कैपिटल रहता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 प्रकार का हो गया मूल मात्रक। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते हैं सातों को। देखिएगा लंबाई, लंबाई को क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई से परिभाषित करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लंबाई। बोलते हैं ना, कहीं से यहाँ जाना है तो आपको इसके बीच की जो दूरी है, इसी को हम लोग लंबाई बोलते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, उसको एसआई बोलते हैं ना। जो मूल मात्रक के जो हम लोग मात्रक पढ़े हैं उसको एसआई मात्रक बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, चलेगा। अब इसके हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं, या जिनका प्रयोग आगे क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, ये आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक है ये। आपको डेली जीवन में ये उपयोग होता है। आप कहीं जाते हैं तो कई चीज़ें जो फुट में मिलता है, टाइल्स आप खरीदने जाएंगे, फीट का टाइल्स दें, 2 फीट का टाइल्स दें, तो फीट में बात करते हैं तो आपको समस्या हो जाती है। आपको इंच, फीट ये सब पता होना चाहिए, एकड़, डिसमील, ताकि आपके जो दैनिक जीवन में आप लोग उपयोग करते हो वो सब आपको आसान हो जाए, ठीक है, चलेगा। तो इसको ध्यान देंगे, याद कर दीजिए। 1 फुट बराबर क्या होता है? 30.4 सेंटीमीटर। बड़ा वाला स्केल देखो आप लोग, बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर का होता है ना, ठीक है, तो वही 1 फीट होता है, ये मान के चलिएगा। थोड़ा सा उसका और लेना है 0.4, ठीक है, तो आपको नापना होगा। तो बड़ा वाला जो स्केल आता है, स्टील का आता है ना बड़ा वाला स्केल, वो 1 फीट रहता है। 30.4 सेंटीमीटर होता है 1 फीट में, याद रखेंगे। 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 3.2 फीट। देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे तिरछा बढ़ते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 30.4 सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, ये बहुत आपको परेशान करता है। तो 3.2 फीट में 1 मीटर होता है, याद रखिएगा। अब इंच वाला था, इंच वाला भी आपको बहुत जरूरी। इंच में मोटाई नापते हैं, कई प्रकार की चीज़ें नापते हैं। तो 1 इंच में कितना होता है? 2.54 या 54 सेंटीमीटर, ठीक है, याद कर लेंगे। 2.54 बोल सकते हो, बाकी पढ़ने के लिए 2.54 सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। तो याद रखेंगे 1 इंच में 2.45 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर में 40 इंच होते हैं। अब 40 से इससे गुणा कर दीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो 40 से गुणा करेंगे 2.54 को, तो आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 40 इंच होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला 2 और है, इसको ऐसे एक बार देख लिया रहिए, याद करने की जरूरत नहीं। एक्स यूनिट बोलते हैं 10 की घात ऋण 14 मीटर को।
एक यार्ड बोलते हैं 0.9144 वर्ग मीटर को, ठीक है। तो इतना आपके लंबाई के अंतर्गत जो आपको ये बेसिक याद होने चाहिए, इन्हीं से ही आपके आगे न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सारे बनेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान किसी पिंड में निहित पदार्थ की राशि है। द्रव्यमान का ये सही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। मतलब द्रव्यमान हम लोग क्या, मान लो ये कोई पदार्थ है, एक लोहे का टुकड़ा है, तो इसके अंतर्गत कितने राशि भरा हुआ है उसके अंदर, उसी को हम लोग जब वजन करके तौलते हैं तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान निकलता है। उसके अंदर कितना सारा पदार्थ भरा पड़ा है, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। अब इसका भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा उसको याद कर लेते हैं, चलेगा। एक पिकोमीटर, पिकोग्राम है सॉरी ना, ग्राम लोग है तो ग्राम रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर आप जोड़ सकते हो। पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻12, याद रखेंगे। पिको का मतलब होता है 10⁻12 ग्राम, ठीक है। फेम्टोग्राम का मतलब होता है 10⁻15 ग्राम होता है, ठीक है। और देखते हैं एक सौ द्रव्यमान, इसका मान होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। 1 लीटर पानी का द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम, वैसा हम लोग मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो 1 लीटर नहीं निकलता। जैसे आप लोग तेल खरीदने जाते हैं खाने का तेल, तो वहाँ लिखा रहता है 1000 ml 1 लीटर, ठीक है। लेकिन आप वजन करोगे तो 1 किलोग्राम नहीं आता, वो 910 ग्राम आता है। देखिएगा आप लोग तेल का पैकेट में देखिएगा लिखा रहेगा 1000 या 1 लीटर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग तेल का पैकेट खरीदने जाते हैं उसको देखो 1 लीटर लिखे रहता है, लेकिन वजन देखेंगे 910 ग्राम रहता है। आज देखिएगा आप लोग जो सोयाबीन का जो रिफाइंड तेल आता है ना 1 लीटर वाला, उसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते हैं 1 लीटर पानी का द्रव्यमान कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पीको का मतलब बोलिए साथ में 10⁻12, फेम्टोग्राम का है 10⁻15, सौर द्रव्यमान का होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम, याद रखेंगे। सौर मतलब लंबा हो जाता है ना, बहुत दूर की राशि है, ठीक है। तो चलेगा, ये हो गया हम लोग द्रव्यमान। तीसरा हम लोग देखते हैं समय। समय का प्रयोग कब करते हैं? समय घटनाओं की अवधि और उनके बीच के अंतराल का एक मापक है। कोई भी घटना हो रहा है तो कितने समय में वो घटना हुआ, कितने समय तक चला, उसी को मापने के लिए हम लोग समय का उपयोग करते हैं। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, याद रखिएगा। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। चलेगा, तो इसमें समय का मात्रक याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है? सेकेंड। अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में कितना चलता है, कितना मीटर दूरी तय करता है प्रकाश? 1 सेकंड की बात कर रहे हैं ना। देखिए बहुत बड़ी राशि है, इसको काउंट कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29,97,92,92,458 मीटर चलता है। ये थोड़ा बड़ा राशि है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये तुरंत आपका बन जाएगा। इसको याद रखने के लिए अलग अलग इसको लिखा गया है 29,97,92,458, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में कितना मीटर की बात किया है, ठीक है। आपको इसको अगर किलोमीटर में निकालना होगा तो 1000 से आप भाग दे के बनाएंगे इसको, ठीक है। तो कितना 1 सेकंड में चलता है? तो 29,97,92,458 मीटर चलता है, ठीक है। चलिए आगे जा बढ़ते हैं। बहुत सारे आपको याद करने वाले फैक्ट मिलेंगे इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे तब याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तापमान। तापमान ऊष्मा की माप है, ठीक है। ऊष्मा को हम लोग किससे नापते हैं? तापमान से, याद रखेंगे। तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, याद रखेंगे। तापमान को किससे मापते हैं? केल्विन उसका मात्रक होता है, ठीक। ऊष्मा से ऊष्मा को मापा जाता है तापमान से। 1 केल्विन को सामान्यतः परम शून्य के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है परम शून्य तापमान किसे बोला जाता है? 1 केल्विन को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। 1 केल्विन को सामान्यतः परम शून्य के रूप में जाना जाता है। अगला ध्यान रखेंगे, नोट क्या नोट रखना है? ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये भी मूल राशि, इनका डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन जो न्यूमेरिकल आएगा उनमें इन चारों का ही उपयोग होता है जो हमने ऊपर देखा। उसका ये 5वां, 6वां, ये 7वां, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। आगे एक कुछ और फैक्ट है। तापमान मापने की अन्य इकाई और क्या क्या होता है? देखिए एसआई बोलेगा तो केल्विन ही याद रखिएगा। तापमान मापने की एसआई इकाई केल्विन, लेकिन अन्य और किन किन इकाइयों से नापते हैं? तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों याद रखिएगा। तापमान मापने की अन्य इकाई में आएगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने मूल मात्रक पढ़ लिए, कितने प्रकार के? 7। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक।
बोलते किसको हैं। तो याद रखें व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं, तो ऐसे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो मूल मात्रकों की सहायता से ऐसे नए मात्रक बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट। क्या क्या होता है, त्वरण होता है, वेग होता है, आवेग होता है। अब देखिए त्वरण बोलूंगा तो त्वरण का आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये 2-3 मूल मात्रकों से मिलकर बनता है, आगे देखेंगे उसको। वेग आवेग के मात्रक क्रमशः क्या देखिएगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बोलेंगे त्वरण में देखिएगा आपका मूल मात्रक क्या हो गया, आप लंबाई वाला आ गया मीटर, समय वाला आ गया सेकेंड, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो त्वरण का मात्रक बनता है, इसीलिए इसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, आवेग का क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड। ठीक है, चलेगा। तो ये बहुत सारे होते हैं, इसका कोई संख्या नहीं है। जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ा था 7 होते हैं मूल मात्रक, इसमें अनगिनत होते हैं, बहुत सारे आप डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का सेम होता है, चाहे कार्य का आपका पूछे चाहे ऊर्जा का पूछे, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखेंगे, कार्य का पूछे या ऊर्जा का पूछे, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको जे से भी दर्शाते हैं या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर ये देख लीजिएगा। ठीक है, प्रतीक। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये याद होने चाहिए, कम से कम ये मात्रक याद होने चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। वह है बहुत सारे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट को भी यहाँ पे लेके आया हूँ। दाब का मात्रक होता है पास्कल, याद रखेंगे, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्षेत्रफल का आपको पता है वर्ग मीटर में नापते हैं। आयतन को पता है आपको घन मीटर में नापते हैं। चाल का पता है आपको मीटर प्रति सेकेंड में बताते हैं। ठीक है, कोणीय वेग ये रेडियन प्रति सेकेंड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक पूछा गया व्यापक में कई बार कोणीय वेग का। ठीक है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, रेडियन का RAD लिखते हैं प्रति सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग का मात्रक होता है। आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, संवेग की बात करें, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का देखेंगे तो न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत आवेग का होता है कूलाम होता है। विभवांतर को वोल्ट से नापते हैं। विद्युत प्रतिरोध को ओम से नापते हैं। विद्युत धारिता को फैराडे से नापते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे, लिख के रख लीजिएगा, तब आपका याद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर को किससे नापते हैं, वोल्ट से। विद्युत आवेश को कूलाम, याद रखेंगे। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब जो रुकावट आता है, ये इससे दर्शाते हैं ना, विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध का चिन्ह है। ओम से इसका मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत धारिता की बात करें तो फैराडे है, F से दर्शाते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स ये पूछता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक क्या है, तो वेबर है। ज्योति फ्लक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। इसको नोट करेंगे तब याद होगा ना, बस अभी सुनते जाइए फिर नोट कर लीजिए, आपको पता चला क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, प्रतिदीप्त घनत्व ये लक्स, इसको याद रखेंगे। प्रकाश तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम से नापते हैं। प्रकाशीय दूरी को प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको याद होने ही चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप पे बना लीजिएगा ताकि आपके आगे काम आए। ठीक है, चलिएगा कुछ और देखते हैं। आगे हमारा क्या है, मात्रक की पद्धतियाँ। देखिए अभी हम लोग ने एक पद्धति पढ़ा, कौन सा, एसआई पद्धति। जितने भी हम लोग ने मात्रक पढ़े वो सारे एसआई मात्रक हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे और किन किन पद्धतियों से हम लोग इनको मापते हैं। तो पहला है CGS पद्धति, नाम से ही क्लियर है। सी का क्या होता है, सेंटी। जी का होता है ग्राम। एस का होता है सेकेंड। मतलब इन तीनों का प्रयोग करके हम सभी चीज़ को नापेंगे। सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान वजन के लिए आपका ग्राम का प्रयोग करेंगे, समय के आपका सेकेंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, और इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। CGS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, फ्रेंच पद्धति से। ठीक है, या मीट्रिक पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है, चलेगा, CGS पद्धति हो गया। आगे बढ़ते हैं, FPS पद्धति। 2-3 पद्धति हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्रिटिश पद्धति के नाम से पूछा जाता है। ब्रिटिश पद्धति के नाम से किसको जाना जाता है, नापने की मापने की कौन सी इकाई को होते हैं, FPS। F का है फुट, P का है पाउंड, S का है सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति।
इस पद्धति में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकेंड में मापा जाता है। यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नोट करेंगे, ब्रिटिश पद्धति। अगला है MKS पद्धति। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। नाम से स्पष्ट रहेगा, आप एक बार इसको पढ़ लिए रहेंगे ना, कभी भी आप जहाँ भी छोटे छोटे कूट के रूप में प्रयोग होते हैं ना, अब आपको पता है कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो कूट वाले में इन्हीं छोटे छोटे को डाला जाता है। इसीलिए हम लोग अभी टेस्ट भी होगा ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू फॉर्म में लेंगे, फिर उसके बाद में एक साथ कूट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। MKS पद्धति में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकेंड में मापा जाता है। वैज्ञानिक मापों में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, ये पूछता है वैज्ञानिक माप में किसका प्रयोग किया जाता है, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, MKS पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक मापों में करते हैं। ठीक है, दूरी के कुछ छोटे बड़े मात्रक भी होते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दूरी के हैं। दूरी के मात्रक देखेंगे ना, ये हो गया हमारा पद्धति। ठीक है, अब मैं बार बोल रहा हूँ, अभी तक आप हमारे 100 रुपीज़ वाले बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि जितना भी थ्योरी पढ़े इन सबसे जितने क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापन लेवल के बन सकते हो वो प्रैक्टिस करना जरूरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास साइंस का बुक होगा, क्वेश्चन भंडार होंगे, लेकिन वो सारे इंडिया लेवल पे हैं, SSC लेवल पे हैं, रेलवे लेवल पे ज़्यादा बुक बने हुए हैं विज्ञान की। आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे, CG टेट लेवल पे, प्रयोगशाला परिचालक लेवल पे, व्यापम के सभी एग्जाम के लेवल पे, CGPSC प्रीलिम्स के लेवल पे, उस लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी प्रयास है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपके बैच में करवा दिया जाए। कोई लिमिट नहीं है, पूरे महीने भर टेस्ट चलते जाता है। केवल 100 रुपये नाम मात्र फीस ले रहे हैं, टाइपिंग का खर्चा है, इससे ज़्यादा हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट की जगह रिजल्ट चाहिए, इसीलिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूरी मापने के महत्वपूर्ण मात्रक, किन किन मात्रकों के थ्रू हम लोग दूरी को मापते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे इसको। चलेगा, दूरी मापने की हम लोग जो सबसे बड़ी इकाई उसके बारे में पहले देख लें। तो सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर भी बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, तो प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, पूरे साल भर में। और इसका मान क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डाटा याद रखिएगा, 50 बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूसरा है खगोलीय इकाई, सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को बोलते हैं खगोलीय इकाई, जो मापा जाता है। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, इसका मान कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों सिर्फ डाटा आपको याद रखना है, थ्योरी याद नहीं रखना। बस थ्योरी समझने के लिए प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की जितनी दूरी है उसकी जो औसत दूरी है उसको खगोलीय इकाई के रूप में या खगोलीय दूरी के रूप में मापा जाता है। दोनों का मान याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और खगोलीय इकाई होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आगे देखते हैं पारसेक। पारसेक क्या होता है, यह पारलैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्ताक्षर है। इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा पारसेक, याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मैंने पहले बोला था कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा है। 3.26 बार प्रकाश वर्ष को डालोगे तो पारसेक के बराबर होता है। ये तुलना याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक बराबर भी दे सकता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी याद रखेंगे दोनों को, ये दोनों मान। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं फर्मी मीटर। तो फर्मी मीटर से क्या नापते हैं, मोटाई नापते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को, जो हम लोग मान लो कोई वो ले लिए, कण ले लिए, अब इसके नाभिक का जो व्यास नापेंगे, नाभिक, ठीक है, नाभिक के औसत व्यास को एक फर्मी मीटर कहते हैं। एक फर्मी मीटर का मान हमेशा पूछा जाता है, याद रखिए 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं फैडम। फैडम क्या होता है, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। एक फैडम बराबर होता है 6 फीट या 1.828
मीटर के बराबर होता है। तो ये पूछता है 1 फैडम बराबर 6 फीट होता है। समुद्र की गहराई मापने का काम आता है फैडम, याद रखेंगे इसको। एक केबल बराबर होता है 100 फैडम, इसको भी याद रखिएगा। आगे समुद्री मील क्या होता है? समुद्र में दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यस, एक समुद्री मील का मान 1852 मीटर के बराबर होता है, या 1.85 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर ना, किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर भी इसको पूछा गया कई बार, 1 पॉइंट हो जाएगा 1.852 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा एक समुद्री मील बराबर, या मीटर में पूछेगा तो 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। तो समुद्र में जो गहराई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है फैडम, गहराई याद रखेंगे, गहराई, इसको ध्यान नहीं देते बहुत लोग। गहराई के लिए फैडम, दूरी के लिए बोलेगा तो समुद्री मील, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय मापने का देख लेते हैं। समय किससे मापते हैं? तो समय 2 चीज़ों से मापा जाता है। एक पखवाड़ा बोलते हैं, हमेशा इसका प्रयोग आप लोग स्वच्छता पखवाड़ा चलाए जा रहा है ये सब में देखते होंगे। एक पखवाड़ा मतलब 2 सप्ताह या 14 दिन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। समय मापने की इकाई है। एक पखवाड़ा को 2 सप्ताह या 14 दिन का होता है। दूसरा एक क्षण, एक क्षण 1 घंटे के 1/40वें या 1.5 मिनट के बराबर होता है। एक क्षण बोलते हैं, एक क्षण में आया मैं, बस एक क्षण। एक क्षण मतलब हम लोग क्या समझ जाते हैं? 1 सेकेंड नहीं होता भैया, 1 सेकेंड नहीं होता, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मिनट के बराबर होता है एक क्षण, ठीक है। हम लोग बोलते हैं क्षण भर में मैं आ जाऊंगा। क्षण भर का मतलब होता है, एक क्षण का मतलब होता है 1.5 मिनट, ठीक है, मतलब 1.5 मिनट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलेगा, अब आगे देखते हैं द्रव मापने के मात्रक। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करना है ताकि आपका टेस्ट से पहले एक बार रिविजन हो जाए। चलिए द्रव मापने की मात्रक देख लेते हैं, ठीक है। तो द्रव में सबसे पहले तेल को देखते हैं। तेल को किससे मापते हैं? तो तेल का सामान्यतः बैरल में किया जाता है मापन। तेल का जो माप है सामान्यतः हम लोग बैरल में करते हैं, जो पेट्रोल डीजल ये सब होता है ना, हाँ, तो बैरल में उसको नापते हैं ना। तेल के एक बैरल में 158.98729 लीटर इतना होता है। इसको याद रखिए, 158 लीटर, दशमलव में कुछ है, इसको याद रखिएगा। अर्थात इसको ओवरऑल बोल देते हैं 159 लीटर, ठीक है। तो एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? तो याद रखिए 159 लीटर। और हमारे जो डीजल पेट्रोल है जो समुद्र से निकाला जाता है या ट्रेन में आता है या बड़े बड़े देखिए टंकी में, पेट्रोल टंकी में आता है बड़ा, क्या तो उसमें किस में नापते हैं? उसको बैरल से नापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक, ये आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है और आपके न्यूमेरिकल में भी इसका जरूरत पड़ेगा। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करना। तो आप सभी को हम लोग ने बताया है, ये अब पहले भी हम लोग याद कर चुके हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। 1 इंच में कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। जब हम लोग शुरू में पढ़े थे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो आपको बताया था, या तो 3 मीटर 0.3 मीटर बोलिए, या 30.4 सेंटीमीटर बोला था ना, 4 सेंटीमीटर। तो उसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा 1 फीट में। 1 गज में कितना होता है? 1 गज, पहले ज़माने के लोग गज में नापते थे। 5 गज की दूरी जाएंगे, 10 गज। 1 गज बराबर होता है 0.91 मीटर। 1 मील, ठीक है, ये दौड़ होता है ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है 3 मील दौड़ना है, 4 मील दौड़ना है। 1 मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर और, ठीक है। 1.60 या फिर इसको बोल सकते हो 1600 मीटर। जो 1600 मीटर की दौड़ होता है ना, वो 1 मील के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं एक फैडम। फैडम का उपयोग क्या करते हैं? समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो गहराई कितना होता है? 1 फैडम बराबर 1.8 मीटर, ठीक है। एक चेन बराबर होता है 20.11 मीटर, या 11 बोल सकते हो उसको ना। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक मात्रक से दूसरे मात्रक। चलिएगा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए 10 के घात वाले को भी आपको पता होना चाहिए। इसका भी उपयोग आपको आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या आगे क्वेश्चन में भी काम आएंगे, ठीक है। तो विज्ञान में बड़ी और छोटी राशियों के मान को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नीचे से याद करते हैं, सबसे नीचे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से 10 की घात 1 को क्या बोला जाता है? डेका, ठीक है। ये मुझके ये है संकेत, इसको भी आप देखना चाहिए, देख लीजिएगा। बाकी सामने का अक्षर को लिया जाता है, ठीक है। 10 की घात 1 को डेका बोलते हैं, 2 को हेक्टो बोलते हैं, 3 को किलो बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 3 को किलो बोलते हैं। फिर 6 को मेगा बोलते हैं, 9 को गीगा बोलते हैं, 12 को टेरा बोलते हैं और 15 को पीटा बोलते हैं, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं 15 को पीटा बोलते हैं, फिर 18 को एक्सा बोलते हैं, 21 को जेट्टा बोलते हैं, 24 को योट्टा बोलते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार लिख के याद कर लीजिएगा नोट्स में अपना, आप फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने 1 से लेकर 24 तक देखे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 1 को डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, 12 को टेरा, 15 को पीटा, 18 को एक्सा, 21 को जेट्टा और 24 को योट्टा बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। अब माइनस वाला देख लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा 1 को डेका बोले थे ना, तो -1 अगर रहेगा तो उसको डेसी बोलते हैं। 10 की घात -1 को डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, 6 को माइक्रो। देखिएगा वहाँ पे क्या बोले थे, 6 को आप लोग मेगा बोले थे, याद रखिएगा, लेकिन माइनस रहेगा तो माइक्रो बोलते हैं। 24 तक याद होने चाहिए आपको अच्छे से। -6 है तो माइक्रो, -9 है तो नैनो, 12 है तो पिको, 15 है तो फेम्टो, -18 है तो एटो, -21 है तो जेप्टो और -24 है तो योक्टा। तो ये 24 तक आपको याद होना चाहिए, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। इसको टेबल बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये 1 से 24 हो गया, ये माइनस वालों का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए मात्राओं के बाद बीमाएँ देखते हैं। पूरे बेसिक से पढ़े हम लोग, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलेगा। बीमाएँ देखते हैं, डायमेंशन। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएँ होती हैं वे घात होती है। घात के रूप में अगर हम लोग किसी मात्रा को दर्शाते हैं तो उसको बीमाएँ बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं, जिन्हें उस राशि की मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ा देते हैं। आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। भौतिक राशियों की बीमाएँ लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मूल मात्रा को क्रमशः, देखिए लंबाई के L दिखाते हैं, द्रव्यमान के लिए M दिखाते हैं, समय के लिए T दिखाते हैं और ताप के लिए थीटा दिखाते हैं। ठीक है, विभिन्न सूत्रों का उपयोग सूत्रों के निगमन, विभिन्न सूत्रों की शुद्धता की जांच, एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए किया जाता है। बेसिक जानकारी बीमा के बारे में। अब इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बीमा मैं आपको बता देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि राशि क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को क्या लिखते हैं, L, चौड़ाई को भी क्या लिखते हैं, L, क्योंकि दोनों हम लोग लंबाई नापेंगे। ठीक है, चौड़ाई को भी लंबाई में नापते हैं ना, मीटर में। ठीक है, तो मीटर का L लेते हैं। ठीक है, लंबाई का L, तो इसका हो जाएगा बीमित सूत्र L2 हो गया, L और L। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है। 3 राशि में लिखें, M, L, T, ये तीनों में लिखना पड़ता है। M क्या है, 0 है, L क्या है, 2 है, T तो है ही नहीं, तो ये भी 0 है। M0, L2, T0, यही जो लिखने का तरीका है इसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र। इसको हम लोग देख के हम लोग यहाँ से यहाँ तक सब तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, आयतन के क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों को L से ही आएगा, L L L L की घात 3, बाकी सब 0 रहेगा। अपेक्षिक घनत्व तो क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व अपान 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, कई जगह काम आएगा आपका। ठीक है, मैथ्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अपेक्षित घनत्व का फार्मूला क्या होता है, पदार्थ का घनत्व जिसको आपको निकालना है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व। ठीक है, तो इसका क्या होता है, पदार्थ घनत्व का क्या होता है, MLT की घात 3 और MLT की घात 3 दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा। 1 का मतलब है कि सभी चीज़ 0 हो गए थे, M0, L0, T0, इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो ये पूछता है निम्न में से किस राशि की बीमा नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और रहेंगे। क्षेत्रफल, आयतन, अपेक्षित घनत्व, चाल। तो अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, इसका क्या होता है, कोई भी बीमा नहीं होता, कट जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे चाल का क्या होता है, दूरी बता समय होता है। अब दूरी को किससे नापते हैं, L से, समय कितने मापते हैं, T से। तो ये हो जाएगा L तो 1 हो गया, T ऊपर जाएगा तो T-1 हो गया, M0, L1, T-1 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वेग का क्या होता है, विस्थापन अपन समय अंतराल। विस्थापन किससे नापते हैं, लंबाई से, और समय अंतराल को टाइम से, T, तो ये फिर ऊपर जाएगा तो M0, L1 ही रहेगा, T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा M0, L1 या T1, या फिर M को हटा देंगे तो LT-1 हो जाएगा। तो ऐसे करके बीमित सूत्र निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बीमित सूत्र आपको बुक में भी दिया होगा, एक नज़र से देख लीजिएगा, प्रयोगशाला परिचालक के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा, ये और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सभी को अभी नहीं बताऊंगा यहाँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, MA भी बोलते हैं ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। शक्ति का होता है कार्य अपान समय। घनत्व का होता है द्रव्यमान अपान आयतन। गतिज ऊर्जा का आपको फार्मूला पता है, 1/2 M और V स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, 1/2 MV स्क्वायर।
ठीक है, द्रव्यमान का m v वेग का स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, ठीक है। दाब का क्या होता है, दाब का होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, फार्मूला कम से याद कर लीजिएगा, इसको तो बना ही लोगे, ठीक है। दाब का क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। आवेग का क्या होता है, बल इंटू समय। आवेग कैसे निकालते हैं, बल और गुणा, समय का गुणा करते हैं तो आवेग निकलता है। बल आघूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी। प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस निकालते हैं, कितना प्रतिबल है, तो बल अपॉन क्षेत्रफल, कितना बल लगा है, कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, ठीक है। विकृति क्या होता है, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, कितना विकृत, कितना फैलाएं हम लोग, तो जो हम लोग पुराना है उससे नए जो वृद्धि है उसको भाग देते हैं, नए लंबाई में प्रारंभिक लंबाई को भाग दे देते हैं, निकल जाता है विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल अपान विकृति। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल इंटू लंबाई, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपान द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का वैल्यू पूछा है m-1 L⁻³ T⁻², ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको मैं करा दिया हूँ। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से, फिर आप इसको नोट कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक एक बार ले लिए, चलिए एक बार और ले लीजिए, इतना बल आघूर्ण से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार फार्मूला को अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपके बहुत काम आएंगे आगे। बेसिक से कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल लग रहा होगा लेकिन बने रहिए अंतिम तक। चलिए मेन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी कई बार बने हैं। चंद देखिएगा, हम लोग सब चीज़ को इतिहास से भी जोड़ के पढ़ेंगे ना। फिजिक्स पहले भी था, तो पहले क्या क्या प्रयोग होता था, तो इसको कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में ना। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रयुक्त मात्रक, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य वंश चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उस समय क्या क्या मात्रा उपयोग होते थे, तो क्या उपयोग होते, 8 परमाणु। 8 परमाणु बराबर एक रजकण होता था। रथ के पहिए से निकला धूल का कण, जितना एक बार पहिया घूमता था, जितना धूल उसमें चिपक के निकलता था, उसको एक रजकण बोलते थे, वही 8 परमाणु के बराबर होता था। फिर 8 रजकण मिलकर एक लीछा बनता था, 8 लीछा बन के एक युमका मध्य। बस देखते जाइए, याद नहीं करना इसमें का, बस आप एक बार देख लिया करिए, ठीक है। क्या पता आगे उसमें जो कूट वाले क्वेश्चन उसमें प्रयोग हो जाए। 8 के इसमें चलता था, यही याद रखिएगा, 8 के पेयर में चलता था। युका मध्य के बाद आएगा युवा मध्य। युवा मध्य 8 युवा मध्य के बाद एक अंगुल, और 8 अंगुल के बाद एक धनु मुष्टि। ऐसे प्रकार के प्रयोग होते थे पहले जाने, लंबाई चौड़ाई ये सब ऐसे नहीं चलते थे कि किलोमीटर, कैंडेला, ज्योति टिप्पण जो पढ़े ना भी 7 मूल मात्र, ये अभी बनाए हम लोग, आधुनिक में बनाए, पहले ऐसे चलते थे, ठीक है। चलेगा, ये किसमें दिया तो याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये पूछ देगा, कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रयुक्त जब मात्राओं का वर्णन किसमें किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रयुक्त होने वाले मात्रकों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लिए आधुनिक में, मौर्य काल में। अब देखते हैं ब्रिटिश समय क्या होता था, ब्रिटिश के काल में क्या करते थे। देखिए ब्रिटिश में आतरती, ये आप सुने होंगे, ये चलता था जब आपके मम्मी पापा छोटे रहे होंगे तब ये इसका प्रयोग होता था। आतरती, सोना वोना को इसी से नापते हैं ना, सोना चांदी के लिए यूज़ करते थे। आतरती मतलब 1 मासा, 12 मासा मतलब 1 तोला। देखिए तोला से नापते हैं, 1 तोला सोना का भी रेट कितना, लगभग 78,000 रुपये चल रहा है। 1 तोला में 12 मासा आता है, और 1 मासा मतलब 8 रति, ठीक है। अब 5 तोला को 1 छटाक बोलते हैं। छटाक मतलब 50 ग्राम होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 1 छटाक, और 16 छटाक में 1 शेर होता है, 40 शेर में 1 मन होता है। ये पूछा गया था, 1 मन में कितने शेर होते हैं, तो 40 शेर होते हैं। और 1 मन में कितने पौंड होते हैं, तो 100 पौंड ट्राय होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया है, मासा पूछा गया है, 1 मन बराबर पूछा गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में इतने सारे मात्रकों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलेगा, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर क्लास समाप्त करेंगे। आज थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, पहला दिन है, आप लोग को भी थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक लग रहा होगा, क्योंकि सारे याद करने वाले चैप्टर हैं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। हो सकेगा तो इसको 2 बार देखिएगा, अभी रात में एक बार देखना लाइव में, इसके बाद एक बार सुबह स्पीड बढ़ा के एक बार फिर से देखिएगा इसको ना, और एग्जाम से पहले एक बार रिविजन करने के लिए इसको 2x स्पीड में चला लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, फटाफट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है जो मेन पेपर के लिए। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, आर्यभट्ट ने। याद रखेंगे, दशमलव प्रणाली जो 10 में चलता है, 10 की घात में, ठीक है। आगे देखते हैं, शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट ने किया था। प्राचीन रस विद्या का जनक या शून्यवाद के जनक बोलते। देखिए शून्य का आविष्कार बोलेगा तो आर्यभट्ट आएगा, लेकिन शून्यवाद बोलेगा तो नागार्जुन आएगा, ठीक है।
भौतिकी के जन्मदाता किसको बोलते हैं? गैलीलियो गैलीलिनी। ठीक है। रति राशि का मापन करने वाला मात्रक द्रव्यमान। रति मतलब वो द्रव्यमान वजन को तौलते हैं ना, जो ब्रिटिश वाला पढ़े ना, वो वजन क्रिया। भारत में मैट्रिक प्रणाली का आरंभ कब हुआ? 1956 में मैट्रिक प्रणाली का आरंभ हुआ है। शिलालेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। ठीक है। समय मापन का अध्ययन करने वाला विज्ञान हॉरोलॉजी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हॉरोलॉजी कहते हैं। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? साइबरनेटिक्स। नियंत्रण का विज्ञान। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमन ने। याद रखेंगे। सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी गोल है? तो आर्यभट्ट ने बताया था पृथ्वी गोल है। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। शून्यवाद नागार्जुन। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापक में भी इस लेवल के क्वेश्चनों को पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। कूट में जोड़ देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन, ये प्रयोगशाला परिचालक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। 10वीं लेवल पे आना है उसमें भी। वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन गैलीलियो फ्रांसिस बेकन ने किया है। अणुवाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कणाद ने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? लेवाजियर। समय मापक विज्ञान हॉरोलॉजी, अभी पढ़े ना, समय का जो अध्ययन करते हैं उसको हॉरोलॉजी कहते हैं, तो ये भी आएगा समय मापक विज्ञान हॉरोलॉजी। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा के अंतर्गत आता है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करना है तो उसको कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक आइंस्टाइन के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधुनिक आइंस्टाइन स्टीफन विलियम को बोला जाता है। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? आग का आविष्कार है। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज क्या थी? सापेक्षता का सिद्धांत। ये पूछता है आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज या सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? आइंस्टाइन ने। भारत में दशमलव प्रणाली कब से शुरू हुई? तो 1 अप्रैल 1957 से। ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। लंबा क्लास हो जाएगा, लगभग 50-55 मिनट हो गया है। ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट है वो सबको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे जितना भी क्लास चल रहा है इन सब क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सब थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वो भी CGPSC प्री के लेवल के, व्यापम लेवल के सभी एग्जामों के लिए एक साथ समावेश करके हम लोग एक नया बैच चला रहे हैं। केवल और केवल 100 रुपये राशि है। फीस केवल सहयोग मात्र के लिए लिया जा रहा है। जो टाइपिंग का खर्च आता है पूरे महीनों के 30 दिन चलता है। आपको टाइम टेबल शुरू में दिखाया था, देख लीजिएगा एक बार, कम से कम डिटेल ले लीजिएगा। पूरे हर सब्जेक्ट हर एग्जाम की तैयारी अब एक साथ, केवल 100 रुपये मासिक, एक महीने में 100 रुपये बस देना है आपको। डेली टारगेट बेसिस पे चलते जाएगी। पूरे टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन कवर करते हैं, एक एक टॉपिक वाइज पूरा डिटेल से ना। ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। अभी तक आप नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास देखने के बाद तत्काल इसमें मैसेज कर दीजिए, 100 रुपये पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बैच में जुड़ जाइए। क्योंकि आप जितना पढ़ो, प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये देखिएगा, इस टाइप से टाइम टेबल दिया जाता है। ठीक है। हर सप्ताह का टाइम टेबल दिया जाता है, पूरा एक सप्ताह का टाइम टेबल रहता है। 2 सब्जेक्ट चलते हैं एक साथ। ठीक है। ये जनजाति है, भौतिक विज्ञान हो गया, अभी जो हम लोग ने पढ़े उसी का टेस्ट होना है 2 तारीख को। तो आप भाई पढ़े हो, आप उसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लास का क्या मतलब। ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे लेवल की कोशिश करेंगे कि आपका CG व्यापम के सभी एग्जाम को कवर करें। तो भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने मात्रक पढ़ा, बीमाएँ पढ़े, महत्वपूर्ण आविष्कारक पढ़े, खगोलीय दूरी मापन, ये थोड़ा बच गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी इधर कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 75 83 86 44 61 व्हाट्सएप में मैसेज करके डिटेल ले लीजिएगा। और कल इसी टाइम इसी समय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। क्लास नंबर पहला है, पूरे निःशुल्क आपको क्लास दिया जा रहा है, कोई क्लास का पैसा नहीं लिया जा रहा है। यूट्यूब पे अपलोड भी करवा रहे हैं, निःशुल्क है। आप बस टेस्ट दिलाइए, टेस्ट में जो कॉस्ट आ रहा है टाइपिंग का वही आपसे लिया जा रहा है, बाकी कोई फीस हमारे द्वारा नहीं लिया जाता। बहुत शानदार तरीके से केवल आपके रिजल्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।